मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 जुलाई 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की 10वीं। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि विमान किस देश के गिरे थे। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान कही थी। ट्रंप अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने की बात कह चुके हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। आधार कार्ड हमारे देश में एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। इसमें कई जानकारियां जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर और पता होता है, और इन चीजों में बदलाव होने पर आधार में इसे अपडेट करना जरूरी होता है। हालांकि आपको बता दूं, आधार कार्ड में कोई भी बदलाव कराने की एक तय सीमा होती है। जैसे आप सिर्फ 2 ही बार आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल कितनी बार भी बदल सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप अपना जन्म तिथि और जेंडर कई बार बदलना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है, लेकिन यह तभी होगा जब कोई अपवाद की स्थिति होगी। आपको इसके लिए आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा। बड़ी जानकारी यह है, आधार में आप अपना नाम केवल 2 बार अपडेट कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें, यानी कि जन्म की तारीख की बात करें, तो आप इसकी तारीख केवल 1 बार ही बदल सकते हैं। दोबारा डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना और राम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव बाद जातिगत जनगणना में अड़ंगा लगाने का शक है। राम हमारे भी है, बीजेपी ने उस पर कब्जा कर लिया है। ज्यादातर ओबीसी जातियां धार्मिक होती है। गहलोत रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की ओबीसी विंग में सम्मेलन के दौरान यह बातें बोली। गहलोत बोले, बीजेपी वाले बात करते हैं धर्म की, ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे हम तो हिंदू है ही नहीं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान से दिल्ली जाने वाली 27 ट्रेनों को 20 से यानी कि आज से लेकर 29 जुलाई के बीच कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही 22 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और 8 ट्रेनों को आंशिक रद्द कर दिया गया है। इस कारण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे प्रमुख स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। यदि आप ट्रेन में यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल करके ही घर से निकलिएगा, क्योंकि दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन पर मेंटेनेंस के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इनमें जयपुर से दिल्ली के लिए रोज चलने वाली जयपुर दिल्ली सराय रोहिला डबल डेकर ट्रेन भी शामिल है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि डबल डेकर ट्रेन से प्रतिदिन यात्रा करने वालों की संख्या अप और डाउन में 2000 से ज्यादा है। ऐसे में इस ट्रेन के कैंसिल होने से अनुमानित 70 लाख रुपए के राजस्व का भी नुकसान होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। तीर्थराज पुष्कर में बारिश का कहर देखने को मिला। करीब 50 सालों के बाद इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पुष्कर में बाढ़ के हालात है। बीते 24 घंटों में पुष्कर में 4 इंच से ज्यादा पानी बरसा। शहर का अधिकतर हिस्सा 5 से 6 फीट पानी में डूबा है। शहर के लगभग 1000 घर पानी में डूबे हुए हैं और अब होटल्स में फंसे टूरिस्ट को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में जानवर भी पानी में बह गए हैं। और बड़ी खबर तो ये भी है, अजमेर में आफत की बारिश ने कहर बरपा दिया है। गेगल थाना क्षेत्र स्थित उतड़ा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। बकरियां चराने गई 4 युवतियां नाडी में डूब गई, जिसमें से 3 की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 1 युवती अचेत हो गई। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 17 जुलाई 2025 को विभिन्न विभागों में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा कर युवाओं को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग और चयन बोर्ड ने 12,121 पदों और अन्य विभागों में 13,879 से अधिक पदों के लिए विज्ञप्तियां जारी की है। यह एक ही दिन में सरकारी नौकरियों की सबसे बड़ी घोषणा मानी जा रही है। हालांकि इस बम्पर भर्ती अभियान के बावजूद दक्षिणी राजस्थान के अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। टीएसपी क्षेत्र के युवा और बेरोजगार संगठन भर्ती में पदों के वर्गीकरण को लेकर नाराज है और 21 जुलाई को बेरोजगार रैली की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही आरपीएससी के नए अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू की नियुक्ति को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, बाड़मेर रिफाइनरी का 86% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अब पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए बाड़मेर आएंगे।
जैसलमेर से बड़ी खबर। बासनपीर गांव में छतरियों के निर्माण को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। शनिवार को बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और बायतू विधायक हरीश चौधरी को बासनपीर जाने से रोकने पर पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस और धक्का मुक्की तक हो गई। पुलिस ने बासनपीर से करीब 100 किलोमीटर पहले ही फतेहगढ़ में भारी बैरिकेडिंग लगाकर उनके काफिले को रोक दिया। उसके बाद कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वे बासनपीर में गांधी राम धुन और सर्वधर्म प्रार्थना के लिए जा रहे थे ताकि क्षेत्र में भाईचारा और शांति बनी रहे। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और बायतू विधायक हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद सहित कई कांग्रेसी नेता सैकड़ों समर्थकों के साथ बासनपीर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद बहसबाजी शुरू हो गई। हालांकि पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल पर 8 बच्चों समेत कुल 9 लोगों को बैठाकर ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि वीडियो में दिख रहा युवक खामोर कालबेलिया बस्ती निवासी गोवर्धन कालबेलिया है, जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने परिवार और भाइयों के 8 बच्चों को एक मोटरसाइकिल पर बैठाकर स्कूल से कालबेलिया बस्ती अपने घर लेकर जा रहा था। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। तेजी पर सवार शुद्ध सोना और चांदी नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को शुद्ध सोना 400 रुपए उछलकर 1,09,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 300 रुपए तेज होकर 94,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी भी 100 रुपए बढ़कर 1,15,600 रुपए प्रति किलो रही। बीकानेर से बड़ी खबर, सिंचाई के लिए 1800 करोड़ की परियोजना 8 साल बाद भी अधूरी है। बिना भूमि अधिग्रहण की यही डिग्गियां बना दी गई। ऐसे में किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला और न ही उनके खेतों तक पानी पहुंचा। सरकार की तरफ से डिग्गियों के लिए जारी धन ठेकेदारों की जेब में चला गया। किसान आज भी खाली डिग्गियों और दर की दीवारों को देख रहा है। मामला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का है, जिसकी 6 लिफ्ट नहरों के करीब 3.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बूंद बूंद सिंचाई के लिए वर्ष 2017 से शुरू की गई सामुदायिक डिग्गी योजना 8 साल के बाद भी अधूरी है। खैर, आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में अब मानसून बारिश आफत बनने लगी है। मानसूनी सीजन में इस बार औसत से 110% ज्यादा बारिश हुई है। अतिवृष्टि से प्रदेश के कई गांवों का संपर्क कट गया है। वहीं घरों में पानी भर गया है। अजमेर, पुष्कर, बूंदी, सवाई माधोपुर, पाली समेत कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश से कई नदी नाले बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। भारी बारिश के चलते कल शनिवार को कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, बूंदी, राजसमंद में स्कूल तक नहीं खुले। नागौर और पाली में भी प्राइवेट स्कूल बंद रहे। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के भी कई जिलों में तेज बारिश हुई। जोधपुर के बालेसर में सबसे ज्यादा 175 mm यानी कि 6.89 इंच बरसात हुई। यहां पुलिस थाने के सामने सुथारों की ढाणी के पास एक ट्रैक्टर नदी में फंस गया। जोधपुर के शेरगढ़ में भारी बारिश के कारण 40 साल पुराना बांध टूट गया। बांध का पानी 10 किलोमीटर तक के खेतों और ढाणियों तक पहुँच गया। बारा में पार्वती नदी में 2 ट्रैक्टर बह गए। बारिश के कारण प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 7 लोगों की मौतें हो चुकी है। अब देखिए, बड़ी जानकारी ये है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि राजस्थान में आज यानी कि रविवार से भारी बारिश के दौर से लोगों को राहत मिलेगी। अब अगले 3-4 दिन राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रह सकता है। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर बादल छाए रहने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 27 या 28 जुलाई से राज्य में एक बार फिर तेज बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, राज्य सरकार ने शनिवार रात को भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के 91 अफसरों के तबादले किए हैं। कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर के रेंज IG और 31 जिलों के SP बदले गए हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।